Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bio Studies. As you know, we are doing the chapter 2 of class 12, that is the sexual reproduction in flowering plants. हमने क्या पढ़ा? सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन. उसको डिटेल में तो देख लिया. अब हम देख रहे हैं बेसिकली उन दोनों के बीच में एक टैबुलर फॉर्म में डिफरेंस. ओके, तो देखते हैं सेल्फ और क्रॉस में क्या डिफरेंस होता है. द फर्स्ट इज अबाउट द एजेंट. एजेंट इज़ वॉट कि सेल्फ में पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत होती है नहीं. एज आई टोल्ड यू, एजेंट भी क्या दो तरह के होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक. बायोटिक में जितने भी लिविंग बीइंग लाइक एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, दे ऑल आर रिक्वायर्ड. और एबायोटिक में वाटर एज वेल एज विंड इज रिक्वायर्ड. सो यू कैन टेल मी योर सेल्फ दैट सेल्फ में रिक्वायरमेंट होती है एजेंट की? नो. बट क्रॉस में देयर इज अ नीड ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सो दैट pollen grain can goes to the stigma. एक्चुअल में सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है, जिसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन इट गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, या फिर एक ही फ्लावर के अंदर ही मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, या फिर दूसरे प्लांट में भी जा रहा है तो वो कैसे होंगे, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट होंगे. ये तीन कंडीशन हो सकती है सेल्फ के लिए. जबकि क्रॉस में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन है वो हमेशा एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाता है एंड दैट प्लांट इज ऑल्सो जेनेटिकली डिफर. सो दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन. क्लियर. नेक्स्ट आता है रेसेस. रेसेस यानी कि कोई भी स्पीशीज़ है उसमें ही स्पीशीज़ तो रहेगी, थोड़ा वेरिएशन क्रिएट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड दी रेसेस. तो सेल्फ पॉलिनेशन में तो क्या हो रहा है, वो खुद के ही फ्लावर के साथ कर रहा है, खुद ही के प्लांट के पार्ट के साथ कर रहा है, तो वहाँ पे नया वेरिएशन क्रिएट होने के चांसेस तो नेग्लिजिबल है, ज़ीरो है. तो यहाँ पे तो कोई नया रेस जनरेट नहीं हो सकता. बट यहाँ पे हम जेनेटिकली डिफर प्लांट के साथ इसमें पॉलिनेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है. सो देयर इज अ चांस टू डेवलप दी रेसेस. नाउ मैच्योरिंग टाइम. सेल्फ में आई टोल्ड यू कि स्टिग्मा और पोलन ग्रेन दोनों में एक सिंक्रोनाइज वे में वो मैच्योर होते हैं, एक साथ मैच्योर होते हैं, देन ओनली दोनों एक दूसरे को ही फर्टिलाइज कर सकते हैं या पॉलिनेट हो सकते हैं. जबकि क्रॉस में क्या होता है, ये मैच्योरिंग टाइम अलग अलग होता है. तो यहाँ पे तो ये मैच्योरिंग टाइम सेम है ऑफ पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा, दोनों का ही, ठीक है. बट यहाँ पे ये मैच्योरिंग टाइम डिफरेंट होता है, इसलिए ही कई बार इनको बाहर किसी दूसरे प्लांट के पास पॉलिनेशन के लिए जाना होता है. फ्लावर्स आर ओपन और क्लोज. सेल्फ में तो फ्लावर्स ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज भी हो सकते हैं. आई टोल्ड यू द एग्जाम्पल. ओपन को बोलते हैं चेस्मोगेमस, क्लोज को बोलते हैं क्लिस्टोगेमस. जबकि क्रॉस में ये हमेशा ही ओपन रहते हैं, तभी तो क्या होता है, उनको दूसरे प्लांट के पास भी जाना पड़ता है पॉलिनेशन के लिए. नाउ वेस्टेज. यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ में बहुत थोड़ा सा पोलन ग्रेन भी बना तो वो भी क्या होगा, वहीं उसी फ्लावर को उसने फर्टिलाइज करना है या दूसरे प्लांट में भी जाना है तो नियर बाय होगा. तो क्या होगा, यहाँ पे वेस्टेज बहुत ही कम होता है पोलन ग्रेन का. किसका रहता है, पोलन ग्रेन का. मेलियम पोलन ग्रेन के सेंस में बोल रहे हैं. यहाँ पे वेस्टेज बहुत ही लार्ज अमाउंट में रहता है, या हाई रहता है, या मोर रहता है. क्यों? क्योंकि इसको क्या करना है, किसी एजेंट के थ्रू, पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू, विंड के, वाटर के, इंसेक्ट के थ्रू दूसरे प्लांट तक रीच करना है. तो ऑब्वियसली ज़्यादा अमाउंट जब बनेगा उसमें से ही कुछ जो है वो पहुँच पाएंगे. तो इंश्योर करने के लिए पोलन ग्रेन को ज़्यादा अमाउंट में बनाना पड़ता है, तो ऑब्वियसली वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा रहता है. प्योर लाइन. ना प्योर लाइन होता क्या है, प्योर लाइन क्या होता है, जब हम एक ही स्पीशीज़ में उसी के अंदर ही क्या होता रहे, फर्टिलाइजेशन होता रहे. कोई एक स्पीशीज़ है, इसी की दूसरी जनरेशन बनी, फिर इसकी दूसरी जनरेशन, तो एट लास्ट 5 to 6 जनरेशन के बाद वी विल गेट अ प्योर लाइन. कि अगर इसमें कोई बाहर का दूसरा कैरेक्टर भी होगा तो वो क्या होगा, इतनी जनरेशन तक आने तक वो कैरेक्टर भी चला गया होगा. सिर्फ और सिर्फ वो स्पीशीज़ का जो कैरेक्टर है वो ही इसमें रह गया. दैट इज कॉल्ड दी प्योर लाइन. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, ये प्योर लाइन फॉर्मेशन होता है बिकॉज सेल्फ है, तो यहाँ पे तो प्योर लाइन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. बट यहाँ पे क्या है, बिकॉज वेरिएशन होता है, सो डू नॉट टेक प्लेस. ओके. ना हार्मफुल ट्रेट. ना हार्मफुल ट्रेट्स जो सेल्फ में होते हैं, कई बार ये हार्मफुल ट्रेट ही रिसेसिव होते हैं. तो ये क्या होते हैं,
सेल्फ में चलते चले जाते हैं, आगे तक कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, तो दे कंटिन्यू। बट यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज हार्मफुल ट्रेट है वो वहाँ से निकल जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, हार्मफुल ट्रेट जो है वो निकल जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, राइट। नाउ अडेप्टेबिलिटी। नाउ अगर एटमॉस्फेयर चेंज होता है, बिकॉज ये तो क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो वेरिएशंस के चांसेस नहीं है, सो अडेप्टेबिलिटी भी इनमें नहीं पाई जाती। दे डू नॉट अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, बट दे हैव द अडेप्टेबिलिटी। वो नए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप में वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं और अडेप्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज ईल्ड। ईल्ड इज ऑल्सो वेरी लेस इन सेल्फ पॉलिनेशन, बट हेयर ईल्ड इज वेरी हाई। नाउ होमो और हेट्रोजाइगोसिटी, क्या डेवलप होता है सेल्फ में, क्या होगा, वेरिएशन नहीं क्रिएट हो रहा है, सेम ही पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो क्या होगा, होमोजाइगोसिटी, और यहाँ पे क्या रहेगा, हेट्रोजाइगोसिटी। क्लियर ना। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, ये जब मैंने सेल्फ और क्रॉस पढ़ाया उसमें भी मैंने डिटेल में बताया। कंटिन्यूस एक ही स्पीशीज़ का बार बार मतलब आप कह सकते हो कि सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से कई बार उनकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। दैट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन, कि अपनी ही स्पीशीज़ के अंदर ब्रीडिंग करते 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 उनमें नई वेराइटीज़ तो डेवलप होती नहीं है और खुद की ही क्वालिटीज़ जो है वो डाउन हो जाती है, बिकॉज वो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कर रहे। दैट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो यहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, बट यहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे तो क्रॉस हो रहा है, न्यू वेराइटीज डेवलप हो रही है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को वो आउटकम कर देता है, मतलब उसको ओवरकम कर देता है, निकाल देता है, एलिमिनेट कर देता है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। मेरे ख्याल से इसके थ्रू भी आप पूरा सेल्फ क्रॉस समझ सकते हो। ओके, एंड यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो टू अंडरस्टैंड इट इन डिटेल फॉर्म। ओके, सो टिल नाउ इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस video, please let me know through comment section. Thank you so much guys for watching this video.